हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके हाई-फाई स्टडी में। दोस्तों, आज हम करेंगे भूगोल के टॉप 25 प्रश्न। यह प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में 30 से अधिक बार पूछे गए हैं। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप वीडियो को पूरा देखेगा, आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति के बीच। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे खंडों से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, कि निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को ही भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। जो शुक्र ग्रह होता है दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। नेक्स्ट प्रश्न, कि सुपरनोवा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विस्फोटी तारा। जी हाँ, सुपरनोवा विस्फोटी तारा है। नेक्स्ट प्रश्न, कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रछाया। दोस्तों, इसको उम्रा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि एग्जाम में उम्रा भी लिख कर आता है। तो ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का जो सबसे काला भाग होता है उसको प्रछाया या उम्रा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? जी हाँ दोस्तों, ये सूर्य है और ये मान लेते हैं ये पृथ्वी है। सबसे निकट कब होती है पूछा गया है, तो ये होती है दोस्तों 3 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और इस घटना को उपसौर कहा जाता है। जी हाँ, उपसौर कहें या कहें पेरिहेलियन कहते हैं इसे। उपसौर या आपके एग्जाम में पूछ सकता है, पेरिहेलियन के नाम से भी ये एग्जाम में दे देता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके विपरीत दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर कब होती है? तो वो होती है 4 जुलाई को और उस घटना को हम अपसौर के नाम से जानते हैं। और जब पास होती है तब 3 जनवरी को और उस घटना को हम उपसौर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कि उर्सा मेजर तथा बिग बेयर क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल। जी हाँ दोस्तों, नक्षत्र मंडल कहें या तारा मंडल कहें, बात एक ही है। और जो अर्सा मेजर होता है तथा बिग बेयर होता है ये नक्षत्र मंडल होता है। वर्तमान में दोस्तों 88 तारा मंडल हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, कि एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया उसको उपसौर कहा जाता है और ये घटना 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट प्रश्न, कि चंद्र ग्रहण के समय निम्न में से कौन मध्य में रहता है? दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण होता है तो पूछा है कि कौन मध्य में रहता है, तो कौन? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी। दोस्तों, ये सूर्य है मान लीजिए और ये पृथ्वी हो गई और ये चंद्रमा है हमारा। तो कौन बीच में आया है? तो पृथ्वी बीच में आ जाती है चंद्र ग्रहण के समय। और दोस्तों, जो चंद्र ग्रहण होता है ये केवल पूर्णिमा की रात को होता है। पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न, कि सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रा को। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रा को सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। जो हाइड्रा है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 109 गुना अधिक है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मैंने आपको बताया कि शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है। ना सिर्फ ये गर्म ग्रह है, ये सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसको सांझ का तारा भी कहते हैं और भोर का तारा भी कहते हैं। इसके सतह का तापमान जो होता है दोस्तों 735 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, कि यूरोपा किसका एक उपग्रह है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरोपा किसका एक उपग्रह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बृहस्पति ग्रह का। जी हाँ दोस्तों, ये बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है। दूसरा क्वेश्चन बृहस्पति से पूछा जाता है कि गैनीमेड किसका उपग्रह है? वो बृहस्पति का है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी गैनीमेड है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग यानी कि कहें कोर को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में गुरुमंडल भी दे सकता है या फिर बैरी स्फीयर भी दे सकता है। कौन सा? बैरी स्फीयर भी आपको
दे सकता है। तो दोनों को आपको याद रखना होगा, गुरुमंडल और बैरिस्फीयर दोनों को आपको याद रखना है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग को हम गुरुमंडल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूं, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में ही से प्रश्न पूछा जाए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 16 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो हो गया सेल्सियस में कि कितना होता है, 16 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ लेता है तो दोस्तों इसका 61 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। याद रखिएगा, 61 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 16 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों भूमध्य रेखा पर जो तापमान होता है अधिक होता है, वहीं बात करें ध्रुवों पर तो ध्रुवों पर कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कि पृथ्वी पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी निम्न में से लगभग किसके बराबर होती है? अगर आप 1 डिग्री देशांतर जा रहे हैं तो कितने किलोमीटर की दूरी को, डिस्टेंस को कवर कर लेंगे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 111 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 111 किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कि पृथ्वी पर दिन और रात का चक्रण किसके कारण होता है? आपने देखा होगा जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं वो किसके कारण होता है, ये पूछा गया है। तो ये होते हैं ऑप्शन ए, घूर्णन के कारण। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के अपने अक्ष के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कि मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्र वाली रेखा को क्या कहा जाता है? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है प्रश्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आइसोबार। दोस्तों मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्रों वाली रेखाओं को हम आइसोबार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीफे में। जो दोस्तों इसे कैसे याद रखना है मैं ये भी बताऊंगा, और थोड़ा इसके बारे में और जान लीजिए कि जो पृथ्वी का कोर होता है मुख्य रूप से लोहा और निकेल का बना होता है, इसलिए इसे नीफे कहते हैं। देखिए निकेल को क्या कहते हैं, Ni बोलते हैं, और लोहे को Fe बोलते हैं। तो क्या हो गया, नीफे हो गया। एक मिनट, निकेल को क्या बोलते हैं, Ni बोलते हैं, और लोहे को क्या बोलते हैं, Fe बोलते हैं, इसलिए इसको नीफे बोल देते हैं। राइट, याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सूर्य ग्रहण के समय निम्न में से कौन मध्य में रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रमा मध्य में रहता है। जब ये सूर्य है और ये पृथ्वी है तो इसके मध्य में कौन हो जाता है, इसके मध्य में चंद्रमा आ जाता है। जान लेते हैं इसके बारे में कि चंद्रमा सूर्य के और पृथ्वी के बीच आ जाता है, और ये केवल अमावस्या में, जो सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या को होता है, जबकि चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा की रात को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्न में से किन नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है गौर के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को किस नाम से जाना जाता है, उसे हम गौर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूकंप का विज्ञान है सिस्मोग्राफी। नेक्स्ट, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 33 सागर से हुई है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, 33 सागर से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रस्ट कहा जाता है। जो पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत है उसको क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित होते हैं? इसको मैं आपको मैप से बता देता हूं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा के निकट। ये भूमध्य रेखा हो गई हमारी, और दोस्तों ये 5 डिग्री नॉर्थ हो गया और ये 5 डिग्री साउथ हो गया। तो इसके जो मध्य वो होता है क्षेत्र, इसी को हम डोलड्रम नाम से जानते हैं, और ये क्षेत्र जो होता है बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एल नीनो कहाँ प्रकट होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर के ऊपर। जी हाँ, प्रशांत महासागर के पेरू के तट के ऊपर ये धारा जो होती है प्रकट होती है। और ये कैसी धारा है, पूछता है एग्जाम में, एल नीनो कैसी धारा है, ठंडी है गर्म? तो एल नीनो गर्म धारा है। दोस्तों आज के लिए हमने इतना ही रखा था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और कम से कम 2 दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से जुड़ना हो तो BK Hi-Fi स्टडी नाम से चैनल टेलीग्राम है, जहां आपको PDF मिलती हैं, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।